अस्सलाम वालेकुम, मैं फजल करीम। स्वागत है आपका W25G चैनल में। आज जो है 10 क्लास का चौथा अफसाना है जिसका नाम आशियाना है। आशियाना का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि पंछी वगैरह अपना आशियाना बनाते हैं, मतलब अपना घर बनाते हैं। तो ये आशियाना इस अफसाना का नाम है। अफसाना के बारे में बता चुके, अफसाना मतलब क्या होता है? कहानी होता है। तो आइए पहले इसके मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं। मुसन्निफ़ कौन है? निगार अज़ीम है। कौन? निगार अज़ीम, जो एक औरत है। तो उसका असल नाम क्या था? मलका महर निगार था। ठीक है, उन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था। जैसे वो तो अफसाना निगार थी ही, लेकिन उर्दू के अलावा ड्राइंग में और पेंटिंग में भी उन्होंने एमए किया और महारत हासिल की। जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी हासिल की उन्होंने, जो है जहाँ से अपना डिग्री पीएचडी की है, तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी हासिल की। उनका पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? अक्स, जो 1990 में शाया हुआ था। ठीक है, और 1999 में गहन शाया हुआ। तो याद रखना है, अक्स 1990 में शाया हुआ और 1999 में गहन शाया हुआ। और उन्होंने एक गिरद आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है। सफ़रनामा क्या होता है? जैसे कि हम सफ़र में चल रहे हैं तो हम उसमें बुक लिख रहे हैं, तो उन्होंने गिरद आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है। तो ये मुसन्निफ़ के बारे में हो गया। तो आइए अब आशियाना में जाते हैं। इसके मेन किरदार कौन कौन है? मेन किरदार जो है वो ज़रीना का है। ठीक है, ज़रीना का है। और ये बरकत अली है, और सिराज, इरफाना, अदनान, फरहान और रुकैया। तो बरकत अली ज़रीना के शौहर हैं। तो आशियाना जो बनाया था बरकत अली ने, तो वो अपनी ज़ाती कमाई से बनाया था। तो सिराज जो है बरकत अली का जो है बड़ा बेटा है, और ये रुकैया जो है उनकी बेटी है बरकत अली की। तो बरकत अली जो है अपनी बेटी का शादी करा देते हैं रुकैया का। तो रुकैया का शादी होने के बाद वो जो है कुछ दिन के बाद आती थी, लेकिन जो है कुछ समय तक ये भी बंद हो गया इनका, कि बेटी की मसरूफियत को देखते हुए जो है ये भी जो है आना बंद कर दिया। तो सिराज का शादी हुआ किससे? इरफाना से हुआ। तो इरफाना से शादी होने के बाद तो सिराज का जब जो है जॉब हुआ, तो बेंगलोर में उनका जो है जॉब लगा। तो सिराज ने सोचा कि मैं अपनी पूरी फैमिली को बेंगलोर में ही शिफ्ट हो जाऊं। तो सिराज जो है अपनी पूरी फैमिली को लेकर के बेंगलोर चला गया। तो सिराज ने अपने अम्मी अब्बू को ज़िद किया कि अम्मी अब्बू आप भी हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ रहिए आप भी। तो बरकत अली और ज़रीना सोचा कि अपने बेटे का घर है, चलते हैं। तो ये दोनों अपने बेटे के घर चले गए, सिराज और इरफाना के घर में। तो और अल्लाह का शुक्र है कि उनके दो पोते भी थे, जिसका नाम अदनान जो 9 साल का था और फरहान जो 5 साल का था। तो जब वो गए उस घर में, जब ज़रीना कोई काम करना चाहती थी तो उनकी जो बहू है इरफाना, तो उन्हें काम करने नहीं देती थी। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वो कहती थी, अम्मी जान अब आपके काम करने के दिन चले गए, अब आराम कीजिए, काम बस मैं करूँगी, आप सिर्फ आराम कीजिए। तो ये ज़रीना ये सोचती थी कि इतने मीठे बोल से बोल रही है तो मान जाती हूँ, बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे अंदाज से बोलती थी कि बुरा मानने का कोई बात ही नहीं था। तो लेकिन जब ज़रीना ने घर के नौकरों को जब कुछ कहा कि सब्जी इस तरह से काटो, कपड़े इस तरह धुओ, तो और जो है फल फ्रूट इस तरह रखो, तो उधर से जो है इसका बेटा सिराज भी कहने लगा कि अम्मी आप क्यों टेंशन लेती हैं, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन भी लेने नहीं दे रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, इसके लिए तो ज़रीना है ही आपकी बहू, वो कर लेगी सारा काम। तो इस वजह से जो है इनको थोड़ा सा लग रहा कि हम यहाँ मेहमान तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ अपना हुक्म नहीं कर सक रहे हैं, मेरे हुक्म को कोई मान नहीं रहा यहाँ पे। तो इस वजह से जो है इनको थोड़ा सा लगा बुरा। उसके बाद जो है बरकत अली जब सोच रहे हैं तो उनकी सोच को देख रही है ज़रीना कि आखिर इनकी गमगीन इतने क्यों है। आखिर 2 साल बीत गए,
तो आखिर बरकत अली ने फिर ज़रीना से कहा, ज़रीना अब अपने आशियाना लौटना चाहिए, वहीं हम लोग जो है अपना हुक्म चलाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा हुक्म मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे से खातिरदारी करते थे उनकी बहू और बेटे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस घर में अपना बड़प्पन दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से जो उन्होंने सोचा, बरकत अली ने कहा कि अपने घर ही चलते हैं, अपने आशियाना में चलते हैं, अपने आशियाना को आबाद करेंगे, जहाँ तुम खाना पकाओगी और मैं खाऊंगा, और जो है शाम के वक्त में अपने जो है गप्पे करेंगे, चाय पीते हुए गप्पे करेंगे। उसके बाद जो है हमारे आस पड़ोस भी बहुत सारे लोग रहेंगे। तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अपना घर तो अपना घर होता है, हमें अपने घर में बादशाह होते हैं। दूसरों के घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक आदमी मेहमान रहता है, उसके बाद मेहमान नहीं रहता। इसलिए अपना घर में हम अपने बादशाह रहते हैं, दूसरों के घर में हम गुलाम बन करके रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो लोग सिराज और इरफाना के घर को छोड़ करके अपने छोटे से आशियाना में शिफ्ट हो गए, आ गए। तो इस कहानी में यही हमें मिलता है। तो ज़्यादा कुछ सवाल भी नहीं है इसमें। अगर आशियाना के बारे में कुछ आए लिखने के लिए तो आसानी से आप लिख देंगे। इरफाना का भी किरदार क्या है, सिराज का किरदार क्या है, और बरकत अली और ज़रीना का किरदार क्या है। मेन किरदार जो है वो ज़रीना का है। अगर मुसन्निफ़ के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि उसका असल नाम मलका मेहर निगार था। उन्होंने पेंटिंग और ड्राइंग में एमए किया था। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में।